राजनीति की हलचल से लेकर अब तहसील, ब्लॉक, जनपद के हर गांव की खबर को लेकर पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार साथियों, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में 7 वर्षों के बाद हुए नगरीय निकाय चुनावों के आज अंतिम चरण की मतदान की मतगणना चल रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन इंदर सिंह परमार जी की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की परिषद बहुमत से बनने जा रही है। इस विषय पर हमारे साथ अपने विचार साझा करेंगे। सर नमस्कार, बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आपकी विधानसभा क्षेत्र में 25 में लगभग 17 पार्षद आपके जीत गए हैं। मैंने देखा कि तमाम मीडिया भी देख रही थी कि आपने वहाँ बिल्कुल रोड शो और पूरी मेहनत के साथ लगे रहे। नगरीय निकाय जो चुनाव संपन्न हुआ है पूरे प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के आह्वान को जनता ने स्वीकार किया है। विकास के साथ मध्य प्रदेश की जनता चलना चाहती है। शाजापुर जिले ने भी इस मामले में पहली बार इतिहास रचा है कि हम 4 नगर परिषदें और 2 नगर पालिकाओं पर अपना कब्जा करने जा रहे हैं। मक्सी नगर पालिका नगर पंचायत आज तक हम नहीं जीते थे, जहाँ पहली बार हमने 15 में से 11 पहले चरण के उसमें हम जीते हैं। और आज जो परिणाम आए हैं उसमें अकोदिया हम जीते हैं, सुजालपुर जीते हैं, काला पीपल मतलब पानखेड़ी जीते हैं। पोलाई में बराबर है पर वहाँ हमारा बोर्ड बनेगा क्योंकि निर्दलीय जो है वो हमारे से संबंधित है। इसलिए एक प्रकार से हम पूर्ण बहुमत के साथ में शाजापुर जिले में और नगर पालिका नगर पंचायतों पर कब्जा करने जा रहे हैं। साथ साथ हमने इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिला पंचायत में जो चुनाव हुए थे उसमें भी हमने आज़ादी के बाद में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का अपने कार्यकर्ताओं के दम पर बोर्ड बनने जा रहा है। एक बार केवल हम बनाए थे तो भी कांग्रेस के सपोर्ट से हमने बना पाए थे अध्यक्ष, लेकिन इस बार हमारे 13 में से 10 + 1 निर्दलीय है, ऐसा करके 11 लोगों का समर्थन मिला है। तो ऐतिहासिक है, यानी भारतीय जनता पार्टी की स्वकार्यता पंचायत चुनाव में भी अधिकतम स्थानों पर शाजापुर जिले में बढ़ी है। नगर निगम चुनावों की बात की जाए तो पिछली नगर निगम में 16 की 16 नगर निगमों में भाजपा रही है। अभी पिछली बार जो नतीजे आए थे उनमें 4 भाजपा के हाथ से चली गई, आज भी 3 चली गई, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष का गृह जिला, प्रदेश अध्यक्ष का संसदीय क्षेत्र, रीवा जैसी नगर निगम जहां 22-23 साल बाद भाजपा हारी, ग्वालियर जहां 57 साल बाद भाजपा हारी। क्या वजह है? क्या वहां पे मतदाताओं को अपनी बात भाजपा पहुंचाने में, सरकार अपनी बात पहुंचाने में कामयाब नहीं हुई क्या? निश्चित रूप से यदि हम नगर निगमों में देखें तो अधिकांश नगर निगमों में पार्षदों को हमको वोट मिला है। पार्षद हमारे बहुमत में आए हैं, ज़्यादा आए हैं, लेकिन वहाँ पर हमारे महापौर माइनस हुए हैं। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जो विकास के काम किए थे और पार्टी के पार्षद जीते, इसका मतलब वहाँ पहुँच तो हुई है, लेकिन अध्यक्ष को लेकर के हम ठीक से जनता को अपनी बात समझा नहीं पाए। मुझे तो इससे बड़ा कोई कारण दूसरा लग नहीं रहा है। प्रत्याशी क्योंकि पार्टी को पार्षद में लोग वोट दे रहे हैं, महापौर में वो कम वोट दे रहे हैं। इसका मतलब हम महापौर जो मेयर के जो हमारे प्रत्याशी थे उनको लेकर के हम मतदाताओं तक अपनी बात ठीक से पहुंचा नहीं पाए। सरकार के विकास महापौर पर आधारित होगा, ये बात हम नहीं पहुंचा पाए। पार्टी और सरकार मिलकर के इसका आकलन करेंगे, कहाँ कमी रही उसको सुधारने का काम पार्टी करेगी। जैसे कांग्रेस में पहले देखने में आता था छत्रप आधारित राजनीति होती थी, इसी तरह का कुछ भाजपा में भी अब राजनीति चलने लगी है। क्या ग्वालियर में देखें तो दोनों केंद्रीय मंत्री के बीच की प्रतिद्वंद्विता प्रत्याशी चयन में देखने को मिली, जबलपुर में देखें तो अजय बिश्नोई राकेश सिंह के बीच, ये भी एक कारण हो सकता है क्या वहाँ महापौर हारने का? नहीं, ये कारण नहीं है। पार्टी ने चयन किया है जिसमें ये सब भी लोग शामिल थे और कोई भी निर्णय है, मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन जब निर्णय होता है तो निर्णय हमारे यहाँ सब मानते हैं, यानी मत अलग लेकिन निर्णय एक ही मानेंगे। फिर जनमत उसके आधार पर खड़ा करने का काम करना पड़ता है। जब ग्वालियर में भी नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी अथक परिश्रम किया है जनमत बनाने का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। ऐसा जबलपुर में भी किया है,
जनमत बनाने का, हमारे सभी लोगों ने जनमत बनाने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं नीचे तक हमारी बात पहुंचाने में कुछ कमी रह गई है। नहीं तो चुनाव सब हम जीतने वाले थे, लेकिन कुल मिलाकर देखेंगे तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम एक तरफा। हम जहाँ नगर पालिकाओं में और नगर पंचायतों में पिछले समय 50% से ऊपर नहीं निकलते थे, इस बार हम देखेंगे आज के जो परिणाम है तो 74 में से हम 65 नगर पंचायतों में और 40 में से 33 नगर पालिकाओं में हम बहुमत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि यह आंकड़ा और बढ़ेगा, क्योंकि कई जगह कुछ निर्दलीय आए हैं, बराबर आकर निर्दलीय आए, वो इसमें हम नहीं जोड़ रहे हैं। उनको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे को 65 के बजाय 70 से ऊपर हमारा। 2023 के सेमीफाइनल के रूप में यदि इस चुनाव को देखा जाए तो 2023 में आप भारतीय जनता पार्टी को कहां खड़ा पाते हैं? निश्चित रूप से ये जो कुल मिलाकर चुनाव हुए हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के हुए हैं, पंचायतों के हुए और नगर पालिका, नगर निगमों में, नगर पंचायतों में जो चुनाव हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता की जो लगातार सेवा करने का काम किया है और विकास के मार्ग पर मध्य प्रदेश को ले जा करके और व्यवस्थित रूप से हम जिस प्लानिंग के साथ विकास को आगे बढ़ाना चाहते हैं उस पर मोहर लगाई है। 2023 के लिए ये चुनाव दो प्रकार से काम करेगा। एक तो हमने जो प्लस हुए हैं उसका वातावरण बनेगा, लेकिन साथ साथ हमको जहाँ ऐसा लगता है कि हमारी कुछ कमजोरी है या कमी है या कम वोट से जीते हैं, वहाँ हम इससे समीक्षा करके उसको ठीक करने का अवसर भी हमको मिलेगा, जिसमें हम विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। आपके विभाग से संबंधित एक दो चीजें मैं आपसे समझना चाह रहा था कि सीएम राइज स्कूल की जैसे स्थापना, वो परिकल्पना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है या आपने और आपके विभाग ने की हुई है, अभी देखने सुनने में आ रहा है कई जगह शिक्षकों की वहाँ कमी है, कई शिक्षक वहाँ पहुँच नहीं रहे हैं जिनकी पदस्थापना की गई है, इसकी क्या खास वजह? नहीं, हमने सीएम राइज स्कूल में जो पदस्थापना कर रहे हैं, लगातार उस पर काम चल रहा है। हम जिनने आवेदन दिया था उन्हीं को हम भेज रहे हैं। कुछ लोगों के आवेदन आए हैं, उनको कुछ कठिनाई है, उनको हम स्वीकार कर रहे हैं, उनको कठिनाई को ध्यान में दे करके और वहाँ दूसरे शिक्षकों को भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति अभी भी बहुत पढ़ने के बाद भी कई लोगों के समझ में नहीं आई, ये किस तरह से देश में क्या काम करेगी, इससे आने वाली पीढ़ी को क्या लाभ देखते हैं आप? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक प्रकार से इस देश के जो शिक्षा को बर्बाद किया था, विशेषकर अंग्रेजों ने, उसको अमूलचूल परिवर्तन करने का ये आंदोलन है। पहले जब 1975 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जब समग्र क्रांति का उन्होंने आह्वान किया था, उसमें शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन करने का उन्होंने भी नारा दिया था। और देश के स्वाभाविक समाज को लगता था कि शिक्षा नीति में हमारी कहीं न कहीं कमजोरी है, जिसके कारण से हम देशभक्त समाज, कर्तव्य परायण समाज निर्माण करने में कहीं न कहीं कमी आ रही है। और उसके कारण हम कई जगह राष्ट्रीय मुद्दों पर भी हम बहस का, मत भिन्नता का वो देखते थे। और इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक तो यह अवसर दे रही है सभी देश के सभी हिस्सों को, जिसमें सब जो हमारी भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषा, उन सबको हम सम्मान के साथ उसमें जोड़ने जा रहे हैं। मतलब कोई ये नहीं कह सकता है कि तेलुगु को नहीं पढ़ेगा, कन्नड़ को नहीं पढ़ेगा। हमने सब जिस जिस क्षेत्र में जो भाषा है उन सब भाषा को अवसर इसमें दिया है और इसीलिए पूरे देश ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वागत किया। नहीं तो अभी तक की जितनी नीतियाँ आती है, कोई न कोई वर्ग उसका विरोध करता है। पहली बार भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्वीकार्यता लगभग 100% मानी गई है और ये भारत जैसे देश के लिए गर्व का विषय है कि यहाँ का समाज भी चाहता है कि बेसिक हमारी शिक्षा व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। दो बातों का काम होना चाहिए, एक तो भारत का गौरवशाली इतिहास नंबर है, भारत का, आप उसमें जवाब अपना जोड़िएगा कि पाठ्यक्रम जो सदियों से, बरसों से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इतिहास में, वही मुगलों के चैप्टर 6 चैप्टर अभी तक, वही 7 साल 8 साल आपकी सरकार को, केंद्र में आपकी विचारधारा को हो गए, इसमें कभी कोई बदलाव की उम्मीद है क्या? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के गौरवशाली इतिहास, गौरवशाली परंपराओं और यहाँ की जो एक कहते हैं परंपरागत जो ज्ञान है, उस ज्ञान को संजो करके आगे बढ़ने का माध्यम बनेगी। इसलिए इसमें ऐसे ऐसे सारे जो पार्ट है, उन सब पार्ट पर काम चल रहा है। भारत सरकार ने अभी जो हमारे CBSE के हैं, उसमें उन्होंने कई ऐसे पाठ्यक्रम जो अनावश्यक थे, जिनका औचित्य नहीं था, या तो उनको पाठ्यक्रम से हटाया है या उनको अगले साल के लिए हम उससे अलग किया है। और उसी लाइन पर मध्य प्रदेश ने भी निर्णय किया है। काफ़ी कुछ हम बदलाव उसमें करने जा रहे हैं, परंतु क्योंकि
समग्र मूल्यांकन का पूरा पैटर्न भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलने वाला है। इसलिए इसमें 2-3 साल लगने वाले हैं, क्योंकि कुछ भाग में अभी बदलाव होगा, धीरे धीरे बदलाव होगा, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एकदम से पूरी लागू नहीं हो रही है। इसमें कितना समय पूरा समग्र रूप से लागू? इसमें पूरा गाइडलाइन दे रखी है, 2024 तक क्या क्या चीजें लागू होगी, 2030 तक क्या होगी, 2040 तक संपूर्ण रूप से जब हम ये कहेंगे कि भारत के स्वाभिमान के अनुसार, भारत की मिट्टी के अनुसार देश की शिक्षा नीति इस देश में काम करने लगेगी, जो सभी में, जिसमें मेडिकल शिक्षा भी होगी, तो तकनीकी शिक्षा भी होगी और स्कूली शिक्षा भी होगी, सब दूर आमूल परिवर्तन करने का पूरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक टाइम पीरियड दिया रखा है। मूल रूप से मध्य प्रदेश की जो हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में जो हमारा प्राथमिक शिक्षा है, सबसे बड़ा गैप हुआ था प्राथमिक शिक्षा पर, क्योंकि सबसे पहला पढ़ने का और बच्चों में ज़्यादा अच्छाई हम दे सकते हैं, ज़्यादा उसके सीखने की जो क्षमता होती है वो बाल्यकाल में होती है। उसी पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ध्यान दिया गया, इसलिए हमने 3 साल के बच्चे को ही उसकी देखरेख से लेकर के उसको शिक्षा, उसको खेलकूद से शिक्षा, इन सब पार्ट को जो एक प्रकार से पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में जो प्राइवेट स्कूल करते थे उससे भी पहले का हमने विचार करते हुए सारे को ठीक करने का जो की है। और मुझे लगता है कि पूरे देश भर में जब इस पर सारा कॉन्सेप्ट राज्यों को स्वतंत्रता दी है, अपने टाइम के हिसाब से प्रशिक्षण देने का काम, टीचर एजुकेशन, शिक्षकों का प्रशिक्षण, ये इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इस पूरी शिक्षा नीति को नीचे तक पहुंचाने का काम हमारे शिक्षक करेंगे, शिक्षक वातावरण निर्माण करेंगे और शिक्षक केवल नौकरी प्राप्त करने वाला है, नौकरी करने वाला जो भाव है वो शिक्षकों में से समाप्त होगा। शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, एक व्यक्ति के जीवन का निर्माण करने वाला होता है। इस प्रकार का श्रेष्ठ भाव का, जिसको गौरव के साथ शिक्षक कह सके, शिक्षक ये नहीं कहे कि मैं तो फंस गया हूँ, शिक्षक बन गया हूँ दुर्भाग्य से। शिक्षक को गर्व के साथ वो चाकर के शिक्षक बना है, मुझे शिक्षा देना है, मुझे आगे की पीढ़ी को सुधार करना है, इस प्रकार का एक गौरव का भाव हमारे शिक्षकों में लाने का काम भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति करेगी। सरकार, समाज और शिक्षक तीनों मिलकर के इस और वातावरण बनाने का काम प्रारंभ कर दिया है। आगे आने वाले समय में एक अलग वातावरण, एक अलग परिदृश्य पूरा दिखेगा और एक प्रकार से गर्व के साथ में हमारे शिक्षक भी कह सकेंगे, यहाँ का समाज भी कह सकेगा कि यहाँ की मिट्टी के अनुकूल शिक्षा भारत मध्य प्रदेश में दी जा रही है। और केवल मिट्टी के अनुकूल ही नहीं, तो हम विश्व स्तरीय शिक्षा भी देने का काम हमने प्रारंभ कर दिया है। इसलिए AI जैसे विषय को भी हम प्राथमिकता के साथ में मध्य प्रदेश में इसी सत्र से प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा यहाँ का विद्यार्थी विश्व के किसी विद्यार्थी से कमज़ोर नहीं रहे, ये भी हमारी पूरी कोशिश होगी। मध्य प्रदेश में लगातार जब देखते हैं कि NIS का जो पिछला सर्वे हुआ था, उस सर्वे में और इस सर्वे में कितना अंतर आ गया। पिछली बार हम 17वें नंबर पे थे, इस बार हम 5वें नंबर पे आए हैं। यहाँ के परिश्रम के कारण, यहाँ के शिक्षकों के परिश्रम के कारण मुझे लगता है कि हम निरंतर शिक्षा में सुधार की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आगे आने वाला समय और अच्छा शिक्षा के लिए होगा। गौरवशाली क्षण हमारे सामने देखने को मिलेगा। अभी स्कूल खुले हुए लगभग 1-1.25 महीना हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ शासकीय स्कूलों में, उत्कृष्ट विद्यालय है या और भी कई जगह किताबें और कोर्स पूरी तरह से पहुंच नहीं पाए। कहाँ विलम्ब हो रहा है, क्यों दिक्कत आ रही है? ये किताबें हमारी लगभग सब दूर ब्लॉक मुख्यालय पर पहुंच गई है। हमने कुछ जगह इस बार यहाँ से ही प्रयोग किया था। पिछली बार 2 ब्लॉकों में किया था, इस बार हमने कुछ जिलों में प्रयोग किया है कि भाई वहाँ पैकिंग करके दी जाए। आने वाले समय में हम पूरा सेट बना करके और नीचे तक पहुंचाने की व्यवस्था भी करने वाले हैं। इसी महीने में पूरी पुस्तकें सब दूर पहुंच जाएगी। लगातार हम एक पूरा सिस्टम बना रहे हैं, कितनी किताबें कहाँ बचती है, कितनी ज़्यादा चली जाएगी, कितनी कम। अभी तक उसका कोई हिसाब किताब नहीं था, इस साल से वो भी हिसाब किताब हम रखने जा रहे हैं, ताकि एक पूरा उसका सिस्टम हमेशा लगातार काम करता रहे। कहाँ कमी है, कहाँ ज़्यादा है, उसका पूरा देखते हुए तत्काल उस जगह उसको पहुँचाना ये काम चल रहा है। जल्दी किताबें सब दूर पहुँचने वाली हैं। आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। तो ये आप सुन रहे थे स्कूल शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी को। इनका कहना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 न केवल भारत की गौरवशाली परंपराओं को बढ़ाने का काम करेगी, बल्कि शिक्षकों में भी राष्ट्र निर्माता का भाव लाएगी। नगरीय निकाय चुनावों में आपका कहना है कि जिन जगहों पर महापौर भाजपा के हारे हैं वहाँ समीक्षा की जाएगी और उन गलतियों को दूर किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम कुशवाहा के साथ खबर समय जगत के लिए मैं संदेश नेमान। नमस्कार। For latest news, subscribe to our channel.
press the bell icon